स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और आधुनिक भारत के इतिहास के तहत आज शुरू करता हूं। आज की क्लास ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य, जिसमें आप सबको मैंने पिछले क्लास में बताया था सिख धर्म के वो 10 गुरुओं के नाम और उनके द्वारा जो है किए गए उन कार्यों के नाम जिनको कि विगत परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है या आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। सिख साम्राज्य जिसको कि शुरुआत श्री गणेश गुरु नानक देव जी के द्वारा एक धर्म के रूप में किया गया, लेकिन हालात ने इस धार्मिक समुदाय को जो है एक सैन्य समुदाय में परिवर्तित होने के लिए जो है विवश कर दिया। उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, देश में मुगलों का जो है शासन हुआ करता था और उन दिनों मुगलों के जो है सामने सर उठाना मतलब जो है अपने सर कलम कराने की जो है दावत देना था। मैं बताया कि सिख धर्म के 9वें गुरु जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम स्वीकार करने से जब जो है मना किया तो उनको कठोर यातना देने के बाद 24 नवंबर वर्ष 1675 ईस्वी को दिल्ली में चांदनी चौक में उनका सर कलम कर दिया गया मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा। और इस तरह जो है सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु बने गुरु गोविंद सिंह। उनसे संबंधित जो प्रश्न आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे जफरनामा किस सिख गुरु की रचना है? गुरु गोविंद सिंह की रचना है। गुरु गोविंद सिंह ने उसी औरंगजेब को जो है धमकी भरा जो पत्र लिखा था, उसके संकलन को ही जो है जफरनामा के नाम से जाना जाता है। या अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? या पावंटा नगर की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कहां किया गया? हिमाचल प्रदेश में किया गया था, यमुना नदी के जो है तट पर किया गया था। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। और इस सेशन को शुरू करने से पहले जो पिछले क्लास में कुछ बातें जो है आप लोगों को मैंने बताया था कि सिख धर्म के अंतिम गुरु जिनका नाम जो है गुरु गोविंद सिंह था, थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग, क्योंकि बताना पड़ता है कि पिछले एपिसोड में आपने ये देखा और अगले एपिसोड में जो है अब यहां से शुरू करता हूं। गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे और जिनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1666 को 1666 को जो है कहां पर हुआ था? जी हां, बिहार की धरती जो है पटना में हुआ था। सिख धर्म के जो वो 5 अकाल तख्त हैं उसमें जो है पटना साहब भी एक हैं। पटना में इनका जन्म हुआ और वर्ष 1675 में जब इनकी पिताजी की हत्या कर दी जाती है औरंगजेब के द्वारा, शहादत होती है, तब 1675 में ये गुरु पद को जो है स्वीकार करते हैं, यानी गुरु पद को स्वीकार किया। और गुरु के रूप में इनकी भूमिका 1675 से लेकर के जो है 1705 में रही, 1707 तक जो है रही थी, जब तक जो है 1708 तक जब तक कि नांदेड़ में जो है ये भी मुगल सत्ता के षड्यंत्र का शिकार नहीं हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा अपने जीवन काल में ही दरअसल जब इनके पिताजी की शहादत हुई तो उसके बाद ये गुरु बने, लेकिन इनके ऊपर भी कहीं न कहीं जो है मुगल शासकों का खतरा था। यही वजह था कि उन दिनों आज का जो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, वहां का रहने वाला एक शासक जिनका नाम था मेदिनी प्रकाश राय सिरमौर के शासक हुआ करते थे और उन्होंने इनको निमंत्रण भेजा कि आप जो है हमारे यहाँ चले आइए, सुरक्षित जगह पर जो है चले आइए। गुरु गोविंद सिंह जो है वहां प्रस्थान भी किए और वो पहाड़ी क्षेत्र जो है इनको इतना जो है पसंद आया कि वहीं पर इन्होंने एक नगर की स्थापना की और उस नगर को जो है हिमाचल प्रदेश की धरती पर उसे पावंटा नगर के नाम से जो है जाना गया। किस नगर के नाम से जाना गया? पावंटा नगर के नाम से जाना गया। किस नदी के तट पर इन्होंने ये स्थापना किया था? तो आप कहेंगे यमुना नदी के तट पर ये स्थापना किया गया। किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर इन्होंने इस नगर की स्थापना की और यहीं पर रहते हुए इन्होंने अपनी जीवनी लिखी, जिसको जो है विचित्र नाटक के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? विचित्र नाटक के नाम से जाना गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर जो है आपसे पूछा जाता है कि आत्मकथा विचित्र नाटक का जो है रचना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। उनके जीवन की कथा का इसमें उल्लेख जो है किया गया। यही नहीं, 10 गुरुओं के से संबंधित जो है
तथ्यों का उल्लेख जिस पुस्तक में इन्होंने किया उसको कृष्णावतार के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? कृष्णावतार के नाम से जाना गया। तो आपसे पूछे कि कृष्णावतार जो है किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की जो है रचना है। यहीं पर रहते हुए इन्होंने, पाउंटा में ही रहते हुए सिख समुदाय के लोगों को सैनिक प्रशिक्षण जो है दिया गया। एक खालसा सेना की जो है इन्होंने खालसा सेना जो है तैयार की। अलग बात है कि आगे चल करके अभी जो है 1699 में इनके द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। एक सैन्य शिविर यहाँ पर जो है स्थापित करते हैं और लगभग 1 लाख सैनिकों की जो है एक सेना तैयार की जाती है। कहाँ पर? तो सिरमौर पाउंटा में। और उसी समय स्थानीय शासक जिसका नाम था जो है भीमसेन। हालांकि भीमसेन आगे चल करके जो है वो बड़ा गद्दारी किया, लेकिन जब उसके खिलाफ औरंगजेब ने अपना सैनिक अभियान जो है भेजा तो उसने गुरु गोविंद सिंह से मदद मांगी और गुरु गोविंद सिंह ने उसकी मदद की। और मदद की तो उसी के परिणाम स्वरूप जो युद्ध हुआ उसी को जो है किस नाम से जाना गया? नादौन युद्ध के नाम से जाना गया। कब हुआ? 1690 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ? तो आप कहेंगे कि मुगलों के बीच। और मुगलों में भी जो है उस समय मुगल कौन था? तो औरंगजेब था। कौन? औरंगजेब। और किसके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे भीमसेन के बीच हुआ। इसी भीमसेन जो हिंदू शासक था, इसी का सहयोग किया था किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। और इस युद्ध में परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि इस युद्ध में मुगल पराजित हो गए। जीत गया कौन? भीमसेन। लेकिन औरंगजेब का दुश्मन अब एक नया बन गया। कौन? गुरु गोविंद सिंह। क्योंकि इस विजय में सबसे बड़ी जो है सफलता जो रही थी, सफलता की कहानी जिन लोगों ने लिखी वो सिख सैनिकों ने लिखी थी। और इस तरीके से इनके बीच, औरंगजेब के बीच और इनके बीच जो है अब मामला जो है 36 का हो जाता है। आनंदपुर जब ये पहुंचते हैं, कौन? गुरु गोविंद सिंह। आनंदपुर साहिब इस जगह समय ये जो है जगह पड़ती है कहां पर? तो आप कहेंगे कि कहां पड़ती है? पंजाब में पड़ती है। पंजाब में सतलज नदी के तट पर जो है आनंद साहब की स्थापना जो है की गई। यहीं पर इनके पिताजी ने भी अपना जीवन का जो है कुछ समय बिताया था। तब इसे जो है माओखला के नाम से जो है इस जगह को जाना जाता था। बाद में जो है इसको चक नानकी के नाम से भी, उसके बाद जो है इसे चक नानकी के नाम से जाना गया। और जब वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है आनंदगढ़ का किला बनवाया गया, केसगढ़ किला, लोहगढ़ किला का निर्माण इन्होंने कराया। और चौथा जो था उसका नाम था फतेहगढ़ किला। कहा जाता है कि उन्हीं दिन जो है इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इनकी 2 पत्नियां, एक का नाम जो है जीतू और दूसरी के नाम जो है माता सुंदरी था। और उन 2 पत्नियों से इनको कुल 4 पुत्र जो है प्राप्त हुए थे। अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। उसी दिन जो है इन्होंने उस किले का निर्माण उस बालक के नाम पर जो है नामकरण किया और जो है उसका फतेह सिंह नाम जो है रखा था। बहरहाल इसी आनंदगढ़ में आकर के जो है, जो कि अब आनंदपुर साहिब है, इन्होंने वैसाखी के दिन, कौन सा? वैसाखी। जैसा कि आप जो है जानते हैं अप्रैल के महीने में जो है पड़ता है वैशाख पूर्णिमा, या उसी को जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है नाम से जाना जाता है। वैसाखी के दिन जो है इन्होंने पंथ खालसा की जो है स्थापना की। वैसाखी। कौन सा? पंथ खालसा। खालसा का मतलब होता है शुद्ध, विशेष। और कब स्थापना किया? वर्ष 1699 में। कब? 1699 में। जब आपसे पूछता है कि इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया तब जो है इनकी अवस्था कितने साल की थी? जी हाँ, ये 33 वर्ष के थे। तब 33 वर्ष के जो है इनकी अवस्था रही थी। और इसी स्थान पर
इसी स्थान पर इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और सिख धर्म के लोगों के लिए 5 ककार, जिसमें केस, कंघा, कृपाण और कच्छा अनिवार्य कर दिया गया। यहीं पर इन्होंने सिख धर्म के लोगों को अपने नाम के साथ जो है सिंह शब्द जोड़ने का और महिलाओं को अपने नाम के साथ जो है कौर शब्द जोड़ने का फरमान सुनाया था। केशगढ़ में उपस्थित हुए गुरु गोविंद सिंह तो सिख धर्म के मानने वाले अनुयायियों से कहा था कि सिख धर्म को जो है इस समय 5 ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने धर्म के लिए स्वेच्छा से कुर्बानी दे सके। तो लाहौर, दिल्ली, द्वारका और अमृतसर से जो है जो 5 लोग अपना सर कलम कराने के लिए, कह लो कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए, वही पंच प्यारे के नाम से जो है जाने गए। पाहुल प्रथा की शुरुआत भी जो है इन्हीं के द्वारा जो है किया गया था। किनके द्वारा? पाहुल त्योहार जो है मनाने की प्रथा भी जो है इन्हीं के द्वारा जो है शुरू किया गया। पाहुल प्रथा भी इन्हीं गुरु गोविंद सिंह ने ही शुरू किया था, जिसके तहत जो है शरबत, अमृत जिसको कहा जाता है, पिलाया जाता था और उस व्यक्ति को जो है सिख धर्म का योद्धा घोषित किया जाता था। बहरहाल नादौन युद्ध के बाद जो है इनकी कहीं न कहीं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और खालसा पंथ जो है बनाने के बाद तो फिर जो है क्या ही पूछना था। उधर जब इस बात की जानकारी होती है, किसको होती है? औरंगजेब को होती है। तो जाहिर सी बात है इनके खिलाफ जो है उसने युद्ध अभियान का जो है ऐलान किया। इनके खिलाफ जो है उन्होंने सेना भेजी, लेकिन किसके नेतृत्व में? जिस भीमसेन का जो है इन्होंने सहयोग किया था वही भीमसेन कमीना निकला और औरंगजेब से जा मिला। उसी औरंगजेब ने उसी भीमसेन के नेतृत्व में इनके खिलाफ जो है एक विशाल मुगल सेना जो है भेजता है और आनंदपुर का जो है प्रथम युद्ध होता है। कब हुआ? वर्ष 1701 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह। किसके किसके बीच हुआ? तो आप कहेंगे कि यह युद्ध हुआ था गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के खिलाफ। मुगलों के खिलाफ जो है ये युद्ध हुआ। मुगलों के विरुद्ध युद्ध हुआ था। मुगलों के विरुद्ध युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी जो है सिखों ने शानदार प्रदर्शन किया और अपने से विशाल मुगल सेना को जो है धूल चटाती। यानी हुआ क्या इस घटना के बाद? परिणाम अगर जो है आपसे पूछा जाए तो परिणाम क्या हुआ? मुगल पराजित हो गए। मुगल पराजित हो गए। उस समय मुगल सत्ता को जो है चुनौती दे रहे थे 2 लोग। एक छत्रपति शिवाजी, मराठों का जो है उस समय मराठा साम्राज्य का उन्होंने स्थापना किया था, और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख साम्राज्य को इस समय इसका संचालन कर रहे थे। आनंदपुर आज भी जगह पंजाब में पड़ती है, सतलज नदी के तट पर पड़ती है, रूपनगर जिले में, जहां पर इन्होंने आनंदगढ़ किले का निर्माण कराया था और वहीं पर मुगल सेना पहुंची जरूर, लेकिन जो है ऑलमोस्ट सबको पहुंचा दिया गया। और इस तरह ये आनंदपुर का प्रथम युद्ध के नाम से जो है जाना गया, जहां पर विजय श्री प्राप्त हुई थी। किसको? गुरु गोविंद सिंह को। जाहिर सी बात थी मुगल शांत होकर के जो है बैठने वाले नहीं थे, और कुछ समय के बाद, लगभग 3 बरस के बाद 1704 में इनके खिलाफ फिर एक जो है विशाल सेना भेजी जाती है और पुनः युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है? तो गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, और किसके बीच हुआ? तो आप कहेंगे मुगलों के बीच हुआ था। मुगलों के बीच हुआ था, औरंगजेब के बीच हुआ, और औरंगजेब ने जो है यहां पर जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को जो है दी गई थी, और जिसको दी गई थी उसका नाम था, यानी मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नाम था क्या? आलिफ अली उसका नाम था। आलिफ अली जो है इसके नेतृत्व में सेना भेजी गई। भीमसेन को औरंगजेब ने इसलिए जो है मौत की सजा दी थी। पहला युद्ध में जिसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी उसको इसलिए मौत की सजा दी गई थी क्योंकि मुगल हार गए थे, और भीमसेन पर यह आरोप लगाया गया कि वो अपनी क्षमता के अनुसार जो है नहीं सेना का संचालन किया था और नहीं प्रदर्शन किया था, बल्कि सिखों के जो है
एक तरीके से सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन इसीलिए जो है अब आसिफ अली के नेतृत्व में, आलिफ अली के जो है नेतृत्व में सेना भेजी जाती है और दूसरा आनंदपुर का जो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में मुगलों का तो आनंद हुआ, लेकिन सबसे जो है विचित्र जो बात हुई वो ये कि इसी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की माताजी और इनके दो पुत्र जो है गिरफ्तार हो गए। एक का नाम था जो है जोरावर सिंह, इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था जोरावर सिंह और दूसरे जो है थे जिनका नाम था जो है फतेह सिंह। दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लेता है सरहिंद का नवाब, इन दोनों लोगों को जो है गिरफ्तार कर लेता है और साथ में जो है इनकी माताजी भी जो है गिरफ्तार हो जाती हैं। फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इन दो बच्चों को लाया गया। अब दोनों जो है एक ही अवस्था जो है किसी तरह 4-5 साल की थी, जबकि दूसरा जो है 7 से 8 साल के। इन दो शेर के शावकों को लाया गया है कहां पर? सरहिंद में। और सरहिंद का नवाब वाजिद अली इन दोनों बालकों के सामने प्रस्ताव रखता है, क्या? इस्लाम स्वीकार करने की। दोनों ने इनकार कर दिया और दोनों ने इनकार कर दिया तो इन दोनों बालकों को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया गया। जिंदा जो है दीवार में चिनवाया जाता है। कब? तो आप कहेंगे 26 दिसंबर वर्ष कब? 1704 को जिंदा दीवार में चिनवाया गया, दीवार में चिनवा दिया गया। और उस दिन को अब जो है आपके वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो है अब 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष उन दोनों बालकों की याद में वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो वर्ष 2023 से 26 दिसंबर को कौन सा दिवस? वीर बाल दिवस के रूप में जो है मनाए जाने का निर्णय लिया गया। अपने आंखों के सामने ही अपने जिगर के टुकड़ों को इस तरह से जो है काल के गाल में समाते देख अपनी जीवन के चौथे पन में गुरु गोविंद सिंह की जो माताजी थी वृद्धावस्था में, उन्होंने भी प्राण त्याग दिया। बहरहाल आनंदपुर का युद्ध जो है मुगलों के जो है पक्ष में रहा था और जाहिर सी बात थी गुरु गोविंद सिंह को न सिर्फ सैन्य बल्कि जो है पारिवारिक भी बहुत जो है क्षति हुई थी। और अपने दोनों बच्चों के शहादत का बदला लेने के लिए जो है चकमौर नामक जगह पर, हालांकि ये पहल मुगलों ने ही किया था, उनको चाहिए था गुरु गोविंद सिंह, लेकिन जो है वो मिले नहीं वहां पर। चकमौर नामक स्थान, हालांकि आनंदपुर उसी के बाद उन्होंने छोड़ दिया सपरिवार, और चकमौर में जब जो है ये रह रहे हैं शिवालिक की पहाड़ियों में, तो जाहिर सी बात थी यहां पर भी जो है अटैक किया गया और इसे चकमौर युद्ध के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? चकमौर युद्ध के नाम से 1705 में हुआ। और किसके किसके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे ये युद्ध हुआ था गुरु गोविंद सिंह के बीच, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच जो है हुआ, औरंगजेब के बीच हुआ था। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ यहां पर भी इनको पारिवारिक क्षति हुई और इनके दो बच्चे जो दोनों बड़े थे, अजीत सिंह 18 वर्ष और जो है जुझारू सिंह लगभग 15 वर्ष इनकी अवस्था थी। ये भी दोनों युद्ध करते हुए एक बहादुर सैन्य की तरह जो है वीर गति को प्राप्त हुए। इस तरह गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बेटे थे, चारों के चारों जो है मुगलों के शिकार हो गए। बहरहाल इस युद्ध में भी मुगलों को विजयश्री प्राप्त हुई और मुगलों को विजयश्री प्राप्त होती है। चकमौर का युद्ध और इतिहास के दृष्टिकोण से यह भी जो है काफी फेमस रहा था। हालांकि कुछ समय के बाद चकमौर में ही इन्होंने उस समय के स्थानीय जो है शासकों का सहयोग लिया और खिदराना नामक जगह पर इन लोगों के बीच जो है मुगलों और इनके बीच जो है फिर लड़ाई हुई और जिस लड़ाई में इनको विजयश्री प्राप्त होती है। तो अगला जो युद्ध होगा वो कौन सा युद्ध कहा जाएगा?
खिदराना का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह और कौन? तो मुगलों के बीच ये युद्ध हुआ था। अब इसमें सबसे ज्यादा जो है आपसे जो पूछा जाता है और जिसको पूछे जाने की जो है चांसेज है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री महोदय ने ये अनाउंसमेंट किया कि उन दोनों बालकों के शहादत दिवस को अब भारत में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, उनके शहादत दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो अचानक से जो है आनंदपुर का युद्ध चर्चा में आ गया। तो हमेशा याद रखना, 2 बालकों को चिनवाया गया दीवार में आनंदपुर का दूसरे युद्ध में, 2 बालक दूसरा युद्ध, दूसरा युद्ध 2 बालक, ऐसे जो है इनको याद कर सकते हैं। चकमौर का युद्ध, वहां पर भी जो है 2 बालक शहीद हो गए, तो 4 चकमौर, 4 चकमौर, तो चकमौर में जो है उनके 4 पुत्र शहीद हो गए, यानी 2 पहले ही शहीद हो चुके थे और 2 बाद में। इनको जो है पूछे जाने के सबसे अधिक चांसेज रहेंगे। बहरहाल सब याद रहे तो अच्छी बात है। इस युद्ध में सिख सैनिकों को विजयश्री प्राप्त हुई, यानी पराजित हो गए। कौन? मुगल पराजित हुए, मुगल पराजित हुए, मुगल पराजित हुए। गुरु गोविंद सिंह को जो है विजयश्री जो है मिली जरूर, लेकिन इसकी कीमत अपने 4 बेटों के रूप में इनको चुकानी पड़ी। ये जो है काफी इनके लिए और उस समय के सिख साम्राज्य के लिए, सिख धर्म के मानने वाले लोगों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। बहरहाल 1705 का ये दौर है, खिदराना की लड़ाई, जिसमें कि मुगलों को हार का सामना करना पड़ा। उधर औरंगजेब भी अपने जिंदगी के अंतिम दौर में चल रहा था। 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई, और औरंगजेब की जब मौत हो गई तो जाहिर सी बात थी उसके बेटों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई हुई। उसके भी 4 सपूत थे और सब जो है बादशाह बनना चाहते थे, तो जाहिर सी बात थी उस समय उसका सबसे जो है अभी यूं कह लो कि युवा पुत्र था, जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम के नाम से जाना जाता था। अभी वो बिल्कुल युवा था, तब जो है 60 वर्ष की अवस्था पार कर चुका था। और गुरु गोविंद सिंह ने भी बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया था। इसके वजह से औरंगजेब के 2 बेटे जिंजी वाली लड़ाई में मारे गए थे, और एक को औरंगजेब अपने जीवन काल में ही सही करा दिया था, अकबर प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम जो है बादशाह बनता है, किसकी मदद से बना? तो आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह की मदद से जो है बादशाह बनता है। कौन? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम के नाम से भी जाना गया, ये बादशाह बना, और ये 1707 से लेकर के जो है 1712 तक शासन किया। 1712 तक जो बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल था, और इसी के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह आप कह सकते हैं कि भारत के दूसरे क्षेत्रों में घूम घूम करके कीर्तन, यानी जिसको कि हम लोगों के यहाँ प्रवचन कहा जाता है, यानी स्वच्छंद जीवन जो है जी पाए थे। उनको ये गलतफहमी थी कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मुगलों से इनको कोई भय नहीं, लेकिन इन्होंने अपने 4 बच्चों को जो है, मैंने अभी बताया था ना, आनंदपुर के दूसरे युद्ध में, आनंदपुर का दूसरा युद्ध, द्वितीय युद्ध, और आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में इनके 2 बच्चे शहीद हुए थे। एक का नाम था जो है, मैंने बताया कि फतेह सिंह, और दूसरे का नाम था, क्या नाम था? जोरावर सिंह। यहां पर शहीद हो गए थे आनंदपुर के दूसरे युद्ध में। और आनंदपुर का दूसरा युद्ध हुआ कब था? तो मैं बताया भी था कि 1704 में, 1704 में। और 2 बच्चे जो शहीद हुए थे वो चकमौर के युद्ध में शहीद हो गए। अभी पीछे बताया, चकमौर युद्ध में शहीद हुए, और जो चकमौर युद्ध में शहीद हुए उनमें अजीत सिंह थे, अजीत सिंह, और दूसरे जो थे जिनका नाम था जुझारू सिंह। क्या नाम था? जुझारू सिंह।
ये दोनों लोग जो है शहीद हो गए। तो ये दोनों जो है युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए एक बहादुर सैनिक की तरह जो है मारे गए थे। लेकिन ऊपर जो दो हैं उनकी अवस्था ही अभी बहुत कम थी, इनको जिंदा पकड़ कर दीवार में चिनवा दिया गया था। बहरहाल अपने चारों पुत्रों की जो है शहादत दे दिए। कौन? गुरु गोविंद सिंह। वो दौर आया जब गुरु गोविंद सिंह प्रवचन के सिलसिले में वो गए हुए थे। कहां पर? तो आप कहेंगे कि नांदेड़ नामक जो है जगह पर पहुंचे थे। कब? नांदेड़ में। और नांदेड़ में ही जो है होता क्या है, नांदेड़ अब ये जगह जो है पड़ती है कहां पर? तो नासिक के पास जो है पड़ती है। नांदेड़ में, नासिक नहीं, क्षमा चाहूंगा, गोदावरी नदी के तट पर ही हालांकि यह है। ये जगह जो है अब आंध्र प्रदेश में शायद पड़ती है। आंध्र प्रदेश में नांदेड़, जी नहीं, सॉरी फॉर दैट, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में ये जगह पड़ती है। और यहीं पर जो है वर्ष 1708 में, अक्टूबर 1708 को जब गुरु गोविंद सिंह पहुंचे थे, तब गुलखा नामक व्यक्ति को मुगलों के द्वारा जो है इस जगह पर भेजा जाता है। एक षड्यंत्र के तहत वहां पर गुलखा जो है पहुंच करके, जिनका नाम गुलखा, एक और नाम कौन होता है मैं याद आता है तो जो है बता देता हूं। गुलखा जो है वहां पहुंचता है और गुरु गोविंद सिंह के साथ जो इनके सुरक्षा में लगे सैनिक थे, उनसे ये कहता है कि मैं गुरु जी से मिलना चाहता हूं और इस्लाम धर्म को छोड़ करके और सिख धर्म स्वीकार करना चाहता हूं। शायद गुरु जी को यह समझने में धोखा हुआ, इन्होंने उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से बुलवा लिया। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी किंवदंती, बहुत सारी कहानियां बताई जाती है। और वही गुलखा उनसे मिला तो धोखे से जो है उन पर वार कर दिया। गुरु गोविंद सिंह घायल हुए जरूर, लेकिन गुलखा को वहीं मौत के घाट उन्होंने उतार दिया। और कुछ दिन के बाद जो है गुरु गोविंद सिंह की भी मौत हो गई, निधन हो गया। निधन होने से पहले गुरु गोविंद सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जो है घोषित किया था। गुरु गोविंद सिंह सबसे पहले तो गुरु पद को जो है इन्होंने समाप्त कर दिया। गुरु पद को समाप्त कर दिया और जो है ये आदेश दिया कि अब जो गुरुवाणी है वही गुरु का काम करेगी। उसके शब्द ही सिख धर्म के लिए हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का काम करेंगे। और अपना उत्तराधिकारी इन्होंने बंदा बहादुर को जो है घोषित कर दिया। बंदा बहादुर जिसका वास्तविक नाम, इस महापुरुष का वास्तविक नाम जो है लक्ष्मण सिंह था। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण देव। और ये रहने वाले कहां के थे? जम्मू के रहने वाले थे। युवावस्था में ही जीवन की संसारिकता से इनका मोह भंग हो गया तो इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। और नांदेड़ में ही इनकी मुलाकात हुई थी गुरु गोविंद सिंह से। शिष्यता इन्होंने स्वीकार कर ली और गुरु गोविंद सिंह ने इनका नाम गुरु बख्श सिंह दिया था। तो जो है अगर आपसे पूछे कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इनका क्या नाम दिया गया था, तो आप कहेंगे गुरु बख्श सिंह का नाम दिया गया। गुरु बख्श सिंह थे, गुरु बख्श सिंह नाम दिया गया। जबकि माधवराव बैरागी के नाम से भी जो है बंदा बहादुर को जो है जाना गया और इसी को उत्तराधिकारी बनाया गया। बंदा बहादुर व्यवस्था अपने जो है हाथों में लेने के बाद जो है इन्होंने सिख साम्राज्य की जो है स्थापना किया। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि सिख साम्राज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया, तो आप कहेंगे बंदा बहादुर के द्वारा। सिख साम्राज्य की स्थापना, राखी प्रथा अभी बता देते हैं। साम्राज्य की स्थापना सिख साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? बंदा बहादुर के द्वारा जो है किया गया। किसके द्वारा? बंदा बहादुर ने किया था, जिनका वास्तविक नाम जो है लक्ष्मण देव था, जिन्हें माधवराव बैरागी के नाम से भी जो है जाना गया।
किस नाम से जाना गया? तो आप कहेंगे कि इनको माधवराव बैरागी के नाम से भी जाना जाता था। माधवराव बैरागी के नाम से जो है जाना गया, माधवराव बैरागी के नाम से जाना गया। इनको और किस नाम से जाना गया? तो इनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, मैंने आपको जो है पहले ही बताया था, जो कि जम्मू के रहने वाले थे। और इन्होंने ही गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव के नाम के सिक्के चलवाए। गुरु नानक देव के नाम के जो है सिक्के किसके द्वारा जो है चलवाया गया? तो जाहिर सी बात थी बंदा बहादुर के द्वारा ही जो है चलवाया गया था। और व्यवस्था अपने हाथों में लेने के बाद सबसे पहले बंदा बहादुर ने सरहिंद का जो नवाब था वजीर खां, उनकी खबर ली, क्योंकि उसी ने गुरु गोविंद सिंह के 2 शाहजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। तो सबसे पहले उसने उनका ऑपरेशन कर दिया और मुगलों का बड़ी मात्रा में संहार किया इन्होंने। आज भी जिस जगह पर हजारों सैनिकों को जो है एक लाइन में खड़ा करा करके मुगल सैनिकों को सरकलम कर दिया गया, उस जगह को जो है खूनगढ़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि आज भी ये लाहौर में जगह पड़ती है। और वर्ष 1716 में इनको गिरफ्तार कराया फर्रुखसियर ने, गलती से जो है धोखे से। और फर्रुखसियर के द्वारा ही इन्हें दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली ला करके और दिल्ली तमाम यातनाओं के बाद फांसी दे दी जाती है। आज भी इनकी समाधि कहां पर स्थित है? तो दिल्ली के लाल किला के अंदर ही स्थित है। अगर जो है पूछा जाए कि बंदा बहादुर की जो है समाधि कहां स्थित है, तो आप कहेंगे कि इनकी समाधि कहां स्थित है? तो दिल्ली के लाल किला के अंदर दिल्ली में समाधि इनकी स्थित है। और सिख साम्राज्य को जो है, सिख धर्म को एक साम्राज्य में परिवर्तित करने का काम अगर किसी ने किया था तो बंदा बहादुर के द्वारा ही किया गया था। इनका भी जीवन काल जो है बहुत लंबा नहीं रहा। शासक बनने के बाद, यानी राजा बनने के बाद 1708 से 1716 तक ही जो है ये सिख साम्राज्य का जो है नेतृत्व कर पाए। और उसके बाद जो है सिख साम्राज्य नेतृत्व विहीन हो जाता है, नेतृत्व विहीन हो गया सिख साम्राज्य। और उसके बाद सिख साम्राज्य जो है 12 छोटे छोटे जो है राज्यों में विघटित हो गया, टूट गया, जिसको वहां मिसल कहा गया। किस नाम से जाना गया? मिसल के नाम से जो है जाना गया। जैसे हम लोगों के यहाँ हिंदू धर्म में कभी महाजनपद काल था, पूरा हिंदुस्तान 16 भागों में बटा था, तो हर एक भाग को महाजनपद कहा जाता था। यहाँ उसको सिख साम्राज्य जो 12 भागों में 12 हिस्सों में बटा था, उसको मिसल के नाम से जो है जाना जाता था। और आगे पढ़ाऊंगा तो जो है आपको बताऊंगा कि मिसल चकिया, शुकर चकिया मिसल में ही सिख साम्राज्य के जो है अगले सबसे सशक्त व्यक्ति का जो है जन्म हुआ, जिनका नाम राजा रणजीत सिंह था। बहरहाल सिख धर्म में सिख संप्रदाय के लोगों के द्वारा जो है राखी प्रथा, इसका राखी से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि अपने कुल आय का 1/5 भाग जो है 1/5 भाग सिख साम्राज्य के उन्नति के लिए जो है एक तरीके से टैक्स के रूप में, कर के रूप में जो है देना था। और इसी को जो है राखी प्रथा के नाम से जो है जाना गया। किसके नाम से जाना गया? इसे राखी प्रथा के नाम से जाना गया था, राखी प्रथा के नाम से जाना गया था। और उन दिनों गांव या फिर जो है दूसरे शासकों से भी ये राखी वसूली जाती थी। राखी का मतलब था टैक्स, जिसका जितना जो है अनाज होता था उसका 1/4 हिस्सा यानी 25%, करीब जो है 1/5 भाग 25%, 20% टैक्स के रूप में जो है दे दिया जाता था, टैक्स के रूप में पे कर दिया जाता था। और बिल्कुल ये मराठा साम्राज्य के चौथ कर
से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? तो आप कहेंगे कि किससे प्रभावित था? तो चौथकर से प्रभावित था। अगले क्लास में जो है हम लोग मिलेंगे तो बताएंगे आप सबको कि राजा रणजीत सिंह के द्वारा फिर सिख साम्राज्य को कहां से कहां तक ले जाया जाता है। जो शुरुआत किया था लक्ष्मण देव ने, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहे थे राजा रणजीत सिंह। बहरहाल इस सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले क्लास में। मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।